संभोग से जो आनंद मिलता है उससे 1000 गुना गहन आनंद तब मिलता है जब शरीर के चक्र जागृत हो जाते हैं। आजकल चारों ओर चक्रों की चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये 7 चक्र केवल ऊर्जा केंद्र ही नहीं, बल्कि अलग अलग देवी देवताओं से भी जुड़े हुए हैं। मानव शरीर में कुल 114 चक्र होते हैं, लेकिन योग शास्त्र में जिन 7 चक्रों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, वे ही जीवन को जागरूकता की उच्च अवस्था तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। ये सातों चक्र ऊर्जा, चेतना, भावना और कर्म के अलग अलग स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर देवी देवता सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में ही विद्यमान है। यही 7 चक्र सृष्टि की विविध शक्तियों के केंद्र हैं। वर्तमान जीवन शैली में मानसिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ती जा रही है, और ऐसे में योग तथा चक्र साधना जीवन को संतुलन, आनंद और स्वास्थ्य देने का सशक्त माध्यम बन सकती है। 7 प्रमुख चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र। 1 मूलाधार चक्र। यह चक्र शरीर के सबसे निचले भाग, गुदा और गुप्तांगों के बीच स्थित होता है। यह हमारी जीवनी शक्ति, अस्तित्व, स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ा होता है। इसे पृथ्वी तत्व का चक्र भी कहते हैं, और इसका रंग लाल होता है। इस चक्र में 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, जिन पर व, शश, शश, स अक्षर अंकित है। इसके देवता भगवान गणेश हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए समतल स्थान पर बैठकर लम बीज मंत्र का जप करते हुए ध्यान को उसी स्थान पर केंद्रित करना होता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो शरीर में ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति उत्साह बढ़ता है। हड्डियों की मजबूती और प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होता है। साधक को मूल बंध लगने लगता है और चक्र क्षेत्र में गर्माहट का अनुभव होता है। 2 स्वादिष्ठान चक्र। यह नाभि के नीचे स्थित होता है और रचनात्मकता, यौन ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है। इसका रंग नारंगी होता है और इसे जल तत्व का चक्र भी कहते हैं। इसके देवता भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, देवराज इंद्र और देवी ब्रह्मचारिणी माने जाते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए नकारात्मकता से स्वयं को शुद्ध कर ध्यान के साथ वह बीज मंत्र का जप करना होता है। योग, नृत्य, तैराकी, दौड़ना जैसे व्यायाम इसके लिए अत्यंत उपयोगी है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो यौन और प्रजनन संबंधी विकार दूर होते हैं और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। 3 मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि क्षेत्र में स्थित होता है और अग्नि तत्व से संबंधित है। इसका रंग पीला है। यह आत्मबल, इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इसके देवता ब्रह्मा और लक्ष्मी माने जाते हैं। मणिपुर चक्र के लिए बीज मंत्र रम है। इसके जागरण से भय, ईर्ष्या, मोह, क्रोध और अहंकार जैसी नकारात्मकताएं समाप्त होती हैं। योगासन और पेट से गहरी श्वास लेकर ध्यान करना इस चक्र को सक्रिय करता है। ये चक्र हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और भोजन पाचन से भी संबंधित होता है। 4 अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय क्षेत्र में स्थित होता है और इसका संबंध प्रेम, करुणा, क्षमा और संतुलन से है। इसका रंग हरा होता है। अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियों वाला श्वेत कमल होता है और इसे हृदय गुफा भी कहा गया है। ईश्वर का वास इसी स्थान में माना गया है। इस चक्र को जागृत करने के लिए संध्या काल में ध्यान लगाकर यम बीज मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ होता है। यह व्यक्ति को चिंता, भय और अहंकार से मुक्त करता है और सच्चे प्रेम की अनुभूति कराता है। गहरी और धीमी सांसें लेकर ध्यान केंद्रित करने से यह चक्र संतुलन में आता है। 5 विशुद्ध चक्र। यह चक्र गले में स्थित होता है और संवाद, सत्य, आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मकता से जुड़ा है। इसका रंग नीला होता है और यह आकाश तत्व का प्रतिनिधि है। इस चक्र के देवता सदाशिव, सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी माने जाते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए हम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान गले पर केंद्रित करना चाहिए। इस चक्र के सक्रिय होने से व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ सकता है, आत्म अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है और आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। कुंडलिनी जब यहाँ विश्राम करती है तो संसार त्याग और संन्यास की भावना उत्पन्न होती है। 6 आज्ञा चक्र।
यह चक्र दोनों भौहों के बीच स्थित होता है, जहां तिलक लगाया जाता है। यह आत्मा और चेतना से जुड़ा है। इसका रंग जामुनी या नीलाभ होता है। यह चक्र मन और बुद्धि के संगम का स्थान है और इसे जागृत करने से अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसके देवता भगवान शिव हैं और बीज मंत्र है AUM। एकांत में बैठकर मेरुदंड सीधा रखते हुए प्रकृति के मध्य ध्यान लगाकर इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। इसके जागरण से भविष्य की घटनाएं स्पष्ट होने लगती हैं और व्यक्ति सूक्ष्म रूप में इधर उधर संचरण कर सकता है। 7 सहस्रार चक्र। यह चक्र सिर के मध्य में स्थित होता है और इसे सहस्त्रार या ब्रह्मरंध्र चक्र कहते हैं। यह 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है। इसका रंग सफेद या बैंगनी होता है और यह पूर्ण जागरण, ब्रह्मानंद और आत्मज्ञान से जुड़ा है। इस चक्र के देवता भगवान शिव और आदि शक्ति माने जाते हैं। बीज मंत्र AUM है। ध्यान की निरंतर साधना से यह चक्र जागृत होता है और व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति होती है। इस चक्र के खुलने पर नींद गहरी और शांत हो जाती है, चेतना का विस्तार होता है और व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार अनुभव करता है। कुंडलिनी जागरण के लिए 25 से 45 वर्ष की आयु उपयुक्त मानी गई है। जब हमारी ऊर्जा केवल मूलाधार चक्र में उलझी रहती है तो हम केवल भौतिक सुखों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है और सहस्रार तक पहुंचती है, तब जो आनंद प्राप्त होता है उसे परमानंद कहते हैं।